गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगवा लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगवा लोग। किसका? हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 चलेंगे, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर। तो बगवा लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको 32 क्वेश्चन, है ना, दिया गया है। इसमें 32 क्वेश्चन दिया गया है बगवा लोग। अब आपको क्या करना है कि इस 32 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। अब मिलाने के बाद लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है कि नहीं। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की, है ना, अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति, है ना, किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा, क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता भागलपुर विश्वविद्यालय में, है ना, उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, कल्पित, है ना, कल्पित। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बउआ लोग। कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6, है ना, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह उक्ति, है ना, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पद्म भूषण, पद्म भूषण। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर इसको पूछेगा दूसरा तरीका से कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, अर्धनारीश्वर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय, है ना, बेगूसराय।
सराय। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देते हैं 12। कहता है रामधारी सिंह दिनकर है ना के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रवि सिंह। क्या नाम था बोलो? रवि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं 13। कहता है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी है ना प्रणभंग। प्रणभंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बगलो। कहता है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए छात्र सहोदर। छात्र सहोदर। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 देखेंगे। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। कहता दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1925 में है ना 1925 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उर्वशी है ना उर्वशी। चलिए क्वेश्चन नंबर से है ना 17 देखते हैं बगलो। कहता है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी भिक्षुणी होने का है ना भिक्षुणी होने का। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 18 देखते हैं 18। देखिए क्या कहता है। कहता है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु है ना नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद की है ना प्रेमचंद की। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी एकांकी से। किससे बोलो? एकांकी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उस है ना उसने कली मान लिया? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना पुरुष। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है नारी तो हम हूँ करी नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार जब जाने है ना जब जाने तब है ना परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी जूठन। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा है ना परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अथवा कहता है ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी उर्वशी है ना उर्वशी। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कौन है? बताइएगा बोलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र है ना कुरुक्षेत्र। चलिए 26 देखेंगे बोलो। 26 में देखिए क्या कहता है। कहता है अर्धनारीश्वर
कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती का, है ना, शिव और पार्वती का। चलिए 27 देखिए, कहता है गांधारी थी, तो कौन थे बगवा लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की माँ थी गांधारी, है ना, दुर्योधन की माँ। अगला देखिए 28 कहता है प्रेमचंद थे तक क्या थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कथाकार थे। क्या थे? कथाकार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बगवा लोग, कहता है दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1908 को, है ना, 23 सितंबर 1908 को। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, छायावादोत्तर युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, शुद्ध कविता की खोज। तो ये था बगवा लोग आज का हम लोगों का 32 क्वेश्चन का सीरीज था बगवा लोग, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए बगवा लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। कमेंट करके बताइए, जो भी बने 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो, है ना, जो भी बने आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा बगवा लोग। अब वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगवा लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।